ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, और जय गुरुजी और अंकल जी को भी जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं। गुरुजी के सामने बैठकर ही मैं अपना अगला सत्संग आप लोग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसी आशा के साथ कि मेरे मुख से शब्द वही निकले जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, और मेरे द्वारा बोले गए किसी भी शब्द से किसी भी संगत जी को कोई दुख या हर्ट ना हो। मेरा जो सत्संग आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहला सत्संग मेरा 8 दिसंबर का है, इसी महीने 8 दिसंबर 2024 का ही। 8 दिसंबर की सुबह मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन मिले हैं, और मुझे उनके दर्शन नीले चोले में मिले हैं। उनका जो चोला था वो नीला और सफ़ेद मिक्स करके एक चोला था, मुझे उसमें उनके दर्शन मिले हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जो ये सपना आया था, जो ये ड्रीम दर्शन मुझे गुरुजी के मिले, जैसे ही मुझे दर्शन उनके मिले मेरी आँख खुली, और सबसे पहले मैंने पास रखे हुए मोबाइल में टाइम देखा। तो वो टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था 6:59। 6:59 सुबह के हो रहे थे, बिल्कुल 7 बजे के करीब करीब। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा होगा, लेकिन उन्होंने ड्रीम दर्शन देके मुझे इतना, मुझ पे इतना बड़ा, इतनी बड़ी मेहर की है, इतनी कृपा करी है, जिसका मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी मिली है। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। ये मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला सत्संग 13 दिसंबर का है। ये मेरी मम्मी का है, और वो सत्संग जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्हें सत्संग शेयर करना नहीं आता, तो उनके बिहाफ पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी को सैटरडे को 13 दिसंबर फ्राइडे, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी क्षमा कीजिएगा सत्संग जी, 13 दिसंबर का फ्राइडे था। मेरी मम्मी को कहीं बाहर जाना था शुक्रवार फ्राइडे इवनिंग को, और उन्हें वापस संडे आना था। तो उनको कैब बुक नहीं करनी आती है, तो मैंने उनकी तरफ से कैब बुक की थी, और उनको बस मैंने डिटेल सेंड कर दी थी। तो मेरी मम्मी जल्दी जल्दी में शायद उनको पता नहीं लगा, पर जल्दी जल्दी में मेरी मम्मी ने गेट का जो एक दरवाज़ा था वो तो बंद कर दिया था, और एक खुला ही छोड़ दिया था। हमारे घर के एंट्री के 2 दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने अंदर की तरफ, जिससे आप घर के अंदर घुस सकते हैं, वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाहर का दरवाज़ा बंद करना रह गया था, और वो कैब में बैठ के चली गई थी। हमारे पास हमारे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, और उसकी जो फुटेज है वो हम 3 लोग देख सकते हैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, अपने फ़ोन से हम देख सकते हैं। तो जब मैंने अपने फ़ोन से वो फुटेज देखी, मैं बस ऐसे जनरली चेक करती रहती हूँ घर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और जब मुझे पता होता है कि मम्मी घर पे नहीं है, तो तब मैं बिल्कुल ही एक बार देखना मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो मेरी बहन ने भी और मैंने भी, हम लोगों ने ये देखा कि मम्मी ने जल्दी जल्दी में एक दरवाज़ा बंद करना ही रह गया है। तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी, हम लोगों ने फ़ोन पर बात भी करी, और हमने यही सोचा कि ये इतनी बड़ी भूल मम्मी से कैसे हो गई। और संयोगवश मेरे पास चाबी भी नहीं थी, स्पेयर चाबी जो मम्मी के पास, मम्मी के घर की है, वो या तो मेरी बहन के पास है जो मम्मी के साथ ही गई थी, या मम्मी के पास है, जो मम्मी के पास तो ओरिजिनल कॉपी है ही। तो बड़ा डर लग रहा था कि अब क्या होगा। हालांकि घर के अंदर कोई घुस नहीं सकता था क्योंकि वो दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर आंगन का तो दरवाज़ा खुला ही था, और जिस वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ है। तो जो भी भगवान ना करे अगर कोई घुसता तो वो फर्स्ट फ्लोर पे तो जा ही सकता था। तो मैंने और मेरी बहन ने बस यही डिसाइड किया था कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, हमारे परम पिता, बस उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा जैसे हम सब पर करते हैं हमारे घर पे भी करें। और
कुछ अनहोनी ना हो जब तक मम्मी वापस नहीं आती। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी हम पे इतनी कृपा करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। वो अपनी सब संगत जी जो उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कुछ होने ही नहीं दिया। उन्होंने एक्चुअली में कुछ होने नहीं दिया और हमारा घर बिल्कुल सेफ़ था। मम्मी जब संडे सुबह वापस आई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। गुरुजी की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ था, वरना बहुत कुछ हो सकता था। आजकल के ज़माने में तो बंद घरों में इतनी न्यूज़ आती है, इतना हम देखते रहते हैं, इतना सुनते रहते हैं कि क्या क्या चोरी हो जाता है, क्या क्या दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरीके की कोई भी इंसिडेंट हो सकता था। लेकिन हमारे साथ हमारे गुरुजी का आशीर्वाद था, इसी कारण हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। और ये हमारे लिए एक लेसन भी था कि हमें अगली बार से और ध्यान रखना चाहिए। खाली मम्मी को नहीं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपने घर के लिए। और गुरुजी ने शायद हमें एक वार्निंग दे के छोड़ा है कि मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें भी अपने गुरुजी की बात मान के थोड़ा सतर्क होके चलना ज़रूरी है। और मैं आशा यही करती हूँ कि हम गुरुजी की ये लेसन समझेंगे और आगे से सतर्क होके चलेंगे। हमारे ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए, अपनी मेहर बरसाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और जो तीसरा सत्संग मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं गुरुजी के पास जाना चाहती थी, अपने परम पिता के पास जाना चाहती थी, बड़े मंदिर, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। और जो एक मौका मिला भी था तो मैं ऐसे समय पर पहुँची थी जब बड़े मंदिर खुलता ही नहीं है, मुझे बाहर से ही दर्शन करने पड़े। लेकिन इस बार संयोगवश मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और एक ऐसे इंसान के साथ जाने को मिला जो मेरी फैमिली से नहीं है। वो मेरे नेबर हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और वो सेकंड फ्लोर में रहते हैं। भाभी हैं, भाभी जी, वो भी गुरुजी की ही संगत हैं। और मुझे उनके दर्शन 16 दिसंबर को सोमवार मंडे को मिले। मंडे को एक अचानक ही भाभी ने आके मुझसे बोला कि तुम बड़े मंदिर चलोगी, और सुबह सुबह ही वो आई थी। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं मना नहीं कर पाई और मैं झट से बोली हाँ मैं चलूँगी। और मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही थी, तो एक अलग से एक्साइटमेंट तो थी। और थोड़ा दिक्कतें हमें आई, हालांकि मैं पहले भी मंदिर जा चुकी हूँ मेट्रो से, लेकिन पता नहीं, हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे थे और एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। तो गुरुजी हमारी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मैं देखूं कि ये मुझसे कितना प्यार करती हैं, इनके अंदर कितनी पेशेंस है, और एक कि ये मुझे मिलने के लिए कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं। तो थोड़ी बहुत परेशानी हुई, जैसे हम एक मेट्रो से एक स्टेशन मिस कर गए, जहाँ हमें उतरना था वहाँ ना उतर के हमें आगे उतरना पड़ा। हमें रियलाइज़ हुआ हमें यहीं उतरना था, लेकिन हम आगे उतरे। फिर आगे उतर के बजाय वापस पीछे स्टेशन पे जाने के, हमने सोचा कि हम सीधा ऑटो से बड़े मंदिर ही जाते हैं। हम बड़े मंदिर ऑटो तक पहुँचे और ऑटो वाले जो भैया थे वो हमें एक ऐसे रास्ते से लेके गए। मेरी जो साथ जो भाभी जा रही थी उनको वो रास्ता पता था, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं पता था। मैं पहली बार ही उस रास्ते से जा रही थी। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी और मैं सब संगत जी के साथ वो साझा करना चाहती हूँ, और वो ये चीज़ थी कि जिस रास्ते से हमें ऑटो वाले लेके जा रहे थे, हाँ, सब संगत जी जो ऑटो से जाते हैं उन्हें वो रास्ता पता होगा शायद, लेकिन मैं पहली बार ही जा रही थी तो मुझे ये रास्ता नहीं पता था। ये रास्ता वहाँ पे जो फार्म हाउस है, उन फार्म हाउसेस के बीच में से होके निकलता था। अब काफ़ी सुनसान भीड़ा रास्ता था और वहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्ते से वो रास्ता निकलता था और थोड़ा सुनसान भी था। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट पे, जो सुनसान रास्ते पे संगत जी खड़े, सेवादार खड़े थे, जो सब संगत जी को हाथ जोड़ के ये अश्योर कर रहे थे कि बेशक ये रास्ता सुनसान ज़रूर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। किसी भी संगत जी को कोई तकलीफ़ होती है तो हम उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये एक इतना
बड़ा जेस्चर उनकी तरफ से था, इतनी बड़ी सेवा थी, मन में इतनी खुशी। उस टाइम जब उनको देखा, उन्होंने हमें हाथ जोड़ के जय गुरु जी कहा, हमने उन्हें जय गुरु जी वापस रिप्लाई करा, और जब उनको देखा तो एक इतना सुकून सा मिला कि ज़िंदगी में इतनी परिस्थितियाँ होती हैं, आपके अपने आप की मदद के लिए कभी नहीं आ पाते, आपको अकेले ही कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी की जब आप संगत बन जाते हैं तो हम सब उन्हीं का एक परिवार बन जाते हैं। सेवादार जी भी उनके परिवार का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो क्यों एक सेवादार जी वहाँ पे खड़े होंगे ऐसे रास्ते पे जो बड़े मंदिर से पास भी नहीं था, थोड़ा दूर ही था, और फिर भी वो अपनी सेवा पूरे मन और लगन से कर रहे थे। हर एक संगत जी को हाथ जोड़ के एक अश्योरेंस देना कि वो है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। मैं इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं समझा नहीं पा रही, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिलता है जब आपको लगता है कि आपके लिए कोई खड़ा है। आप उन्हें जानते तक नहीं हैं, बस इतना ही पता है कि आप एक ऐसे उनके साथ, उनकी तरह ही आप ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जो गुरुजी का अपना परिवार है। मैं तो यही समझती हूँ कि जो गुरुजी की संगत बन जाते हैं और संगत बनने के बाद जो सेवा देना, जिन्हें सेवा देने का, सेवा करने का मौका मिलता है गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर के बाहर, वो कितने लकी होते हैं। हम लकी तब हो जाते हैं जब हम गुरुजी की संगत बनते हैं, और संगत बनने के बाद हमें जब सेवा करने का मौका मिलता है तो हम तो सुपर लकी बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर किसी को सेवा मिलती नहीं है, हर कोई शायद सेवा उतने भाव से ना कर पाए, और करना भी चाहे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो जो सेवा इतनी मन से करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। बस मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के सब संगत जी से जो मुझे ये सुन रहे होंगे इस सत्संग में, कि आप जब भी बड़े मंदिर जाएं या गुरुजी के किसी भी मंदिर, किसी भी सिटी में जहाँ भी गुरुजी का मंदिर हो वहाँ जाएं, तो सेवादारों के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे हैं वो इतनी इजी भी नहीं है, लेकिन वो इतनी स्पेशल है, इतनी पावन सेवा है कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं, आप गुरुजी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इस जेस्चर के बाद तो मैं सेवादारों, जितने भी सेवादार हैं गुरुजी के, जितने भी मंदिर में, उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको हैट्स ऑफ करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि जो सेवा वो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। हम जब वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर में, तो हमें दर्शन, मुझे बस यही था कि मुझे बस अंदर थोड़ी सी देर, मैं उन्हें गुरुजी पापा बुलाती हूँ, तो मैं यही सोच रही थी मन ही मन में कि गुरुजी पापा मुझे थोड़ी सी देर अपने पास बैठने का मौका दे दीजिएगा, मुझे आपसे बातें करनी है। मैं जानती हूँ मंडे है, थोड़ा रश ज़्यादा होता है, और बाहर से भी संगत जी आते हैं, तो शायद मुझे ज़्यादा वक्त ना मिले, पर थोड़ा सा वक्त अपने पास बिठा लीजिएगा। पता नहीं फिर कब मौका मिले, इतने दिनों बाद मिली हूँ आपसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, या जो भी गुरुजी की मेहर, गुरुजी की इच्छा, गुरुजी का आदेश मान लीजिए, कि उस दिन दरबार बंद था, लेकिन गुरुजी की गद्दी दरबार बंद जो गेट है उसी के पास लगाई गई थी। आप उनके पास बैठने के लिए किसी को मौका नहीं दे रहे थे सेवादार जी, वो सिर्फ आपको चलते हुए दर्शन करने के लिए मिल रहा था। तो और गुरुजी का जो स्वरूप बाहर लगाया गया था वो पिंक चोले में था। पर जो भी है, पिछली बार तो मुझे दर्शन बाहर से ही मिले थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और रिलीव्ड हूँ कि एटलीस्ट मुझे बड़े मंदिर के अंदर जाके गुरुजी के पास ना सही बैठने, ना सही उनके पास उनको देख सकी, पिंक चोले में उनके स्वरूप के दर्शन कर सकी, 2 मिनट नैन भर के, आँख भर के उनको देख सकी, और अपनी बात उन तक पहुंचा सकी कि मुझे आपकी याद आती है, जैसे आप अपने बच्चों को मिस करते हैं, आपके बच्चे भी, सब बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। आपके पास बैठने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपके दर्शन मिल गए, उसी के लिए आपका बहुत 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 इनफिनिट टाइम्स
बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे के लिए। हमें जो पता है वो तो बात अलग है, जो हमें नहीं भी पता लेकिन आप हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं इसी आशा से गई थी कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपसे। हर बार जाओ तो ये नहीं होता कि आप गुरुजी से मांगने ही जा रहे हो, या आप गुरुजी के कोई ब्लेसिंग्स अपने साथ ले जाने के लिए जा रहे हो। मैं उस फीलिंग से नहीं गई थी, अब मैं उस फीलिंग से नहीं जाती हूँ। अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, उनके दर्शन करूँ, अपने पिता को देखूं और बस वापस आ जाऊं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेके वापस आऊं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो वहाँ सिर्फ इसी आशा से जाते हैं कि उनके दर्शन तो मिलेंगे ही, लेकिन उनकी कोई ब्लेसिंग किसी भी रूप में, स्वरूप के रूप में, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में हम साथ ले आएंगे। और ये गलत नहीं है, जिनके पास ये सब ब्लेसिंग नहीं है उनको तो उसकी आशा रहती है कि वो ले आए, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, मुझे लगता है हमें उनको उन्हीं जो स्वरूप उनके पास है किसी भी रूप में, उनको आपको उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे स्वरूप किसी भी तरीके से लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अगर अपने पास ले आएंगे और आप सबकी सेम तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे तो वो गुरुजी के लिए इंसल्ट होगी, उनकी इंसल्ट करना होगा। तो मैं तो बस इसी भावना से गई थी कि मैं आपसे मिलूँगी, आपसे आपकी ब्लेसिंग्स लूँगी और वापस आ जाऊँगी। मैं किसी लालच से या उससे नहीं गई थी कि मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा और मैं साथ ले आऊँगी। बस यही लालच था आपके दर्शन पाने का, वो मेरा पूरा हो गया। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी एक फीलिंग थी, मैं बहुत टाइम से ये शेयर करना चाह रही थी, पर मुझे डर लग रहा था कि ये जो स्वरूप इकट्ठे करने वाली बात है, अगर मैंने बोली और किसी संगत जी को बुरी लग गई तो शायद वो अच्छा नहीं होगा। बट मैं यही कहना चाहती थी कि जितना भी आपके पास है आप उसी की सेवा कीजिए। अगर आप भीड़ इकट्ठी कर लेंगे तो शायद आप हर एक स्वरूप की उतनी सेवा ना कर पाएँ। मेरा बस यही कहना था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव किसी को डाउन करने का या किसी की इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। बस यही मेरे सत्संग थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। और एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, हर बार जो मैं बोलती हूँ कि हम जित गुरु जी की जो संगत है और जो गुरु जी की संगत नहीं भी है, हम लोग कई बार सिचुएशंस टाइप की ऐसी हो जाती है, आप अकेले हो जाते हैं, आपके अपने भी आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो आपको उतना समय नहीं दे पाते। तो मेरे साथ कई बार ऐसा ही होता है। और फिर मुझे अकेलापन लगता है तो मैं गुरुजी के पास ही आ जाती हूँ। कभी कभार तो मैं गुरुजी के पास भी आके नहीं बैठती संगत जी। मैं सोचती हूँ मैं आपके समक्ष आके बैठूँगी, गुरुजी तो मेरे अंदर ही है। गुरुजी तो अगर मैं उन्हें अपने अंदर मानती हूँ कि मेरे दिल में है, तो शायद मुझे उनके स्वरूप के आगे आगे बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें मन से याद करूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। गुरुजी मुझे वैसे भी दर्शन दे सकते हैं अगर मैं स्वरूप के आगे नहीं भी बैठी हूँ। तो जब भी मुझे अकेलापन लगता है तो या तो मैं उनके स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ, और कभी कभार तो मैं स्वरूप पे भी आगे नहीं बैठ के उन्हें मन से याद कर लेती हूँ। और यकीन मानिए संगत जी, जब भी आप गुरु जी को दिल से याद करेंगे आपको एक सेंस ऑफ पीस ज़रूर फील होगा अपनी बॉडी में, अपने अंदर। आपको लगेगा कि जिस बात को लेकर आप टेंशन में थे या जो चीज़ आपको दुखी कर रही थी, काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती है। आपको सोल्यूशन बेशक एकदम ना मिले, क्योंकि हर चीज़ को समय लगता है। ये कोई डिजिटल चीज़ नहीं है जैसे आजकल होता है कि आपने बस कुछ किया और विद द क्लिक ऑफ माउस या क्लिक ऑफ आपके फ़ोन पे आपको कुछ भी मिल जाए। लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ पल के लिए एक शांति मिलती है, एक पीस मिलता है गुरुजी के पास बैठने से, उनके बारे में सोच के, उनको याद करके। मैं तो यही मानती हूँ। पता नहीं बाकी संगत जी का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि लाइफ में जब भी आपको अकेलापन लगे,
किसी दुविधा में आप रहें, कोई टेंशन है, तो आप गुरुजी के पास बेझिझक होके आइए। अपने पिता से आप शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपने पिता से ही अपने सुख दुख नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? और मैं वही करती हूँ, और मैं कोशिश भी यही कर रही हूँ। गुरुजी से हर बार यही बोलती हूँ कि मुझे सही रास्ते पे रखिएगा। इंसान हूँ, और कलयुग में, ऐसे कलयुग में जी रही हूँ कि गलत रास्ते पे हो जाता है, कभी आप चले जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी हम सबको सही रास्ते पे रखें। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो क्षमा करके हमें सही रास्ते पे ले आइएगा। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ, जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं इतने सत्संग में, तो उन मैसेजेस को पढ़ के मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी लड़की, उनकी अच्छी वाली बेटी बन सकूँ। जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ उनको दोबारा ना दोहराऊँ, और सही रास्ते पे चलूँ, किसी का दिल ना दुखाऊँ। बस उनके लिए, इसके ये सब करने के लिए मुझे गुरुजी का आशीर्वाद चाहिएगा। बस संगत जी, मैं यही शेयर करना चाहती थी। आज शायद कुछ ज़्यादा बोल गई, पता नहीं, आज मन थोड़ा भावुक हो रहा था, मे बी इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। मैं कुछ ऐसा बोल गई हूँ, ज़्यादा बोल गई हूँ, जो गलत हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहती थी, बस आज जो मन में आ रहा था निकलता जा रहा है। गुरुजी के शब्द हैं, वही मुझे बुलवा रहे हैं। मेरे पास तो इतनी अक्ल या इतना कुछ दिमाग नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ बोल सकूं। मुझे हर चीज़ में गुरुजी की ही सपोर्ट चाहिए, उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं बोल पाऊँगी। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि मैं गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगी, और गलत बोल, गलत सोच और गलत कर्मों को करने से बचूँगी, इतनी आशा करती हूँ। और यही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी से कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो उनकी संगत है और जो उनकी संगत नहीं भी हैं, उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम सबको अच्छे कर्म करने के लिए आशीर्वाद दें, और बुरे कर्मों के लिए क्षमा करें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपने सत्संग को यही कंप्लीट करती हूँ। अंत में बस एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को आदरपूर्वक जय गुरु जी। सागर अंकल एवं उनके फैमिली को भी जय गुरु जी एवं ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे परिवार में कुछ चमत्कारी एवं सुखद घटनाएं कुछ दिनों पूर्व हुई हैं, किंतु मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में विलंब हुई। कुछ कारण ही ऐसे थे। मैं अपनी बड़ी बेटी के घर में न्यू होम में गृह प्रवेश पूजा में शामिल होने गई थी, तो आने पर मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, तो जो दो चमत्कारी घटनाएं गुरु की कृपा से मैंने अनुभव प्राप्त की हैं, वह मैं आप सबसे संगत जी बताना चाहती हूँ। कि दो चमत्कार इस प्रकार हैं। पहला तो बेटी के घर जाने से पहले की बात है कि लगातार 4 दिनों तक नगर पालिका के टाइम नल से जल प्रदाय नहीं होने के कारण हमें अपने बोर से लगातार जल निकालना पड़ा, और चौथे दिन में बोर चालू करने पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। मैं प्रयास करते हुए थक गई थी। फिर मैंने नल कर्मचारी को बुलाया, उसने भी प्रयास किया, उसने हर तरह से चेक किया, उसे कुछ कारण समझ में नहीं आया। तीसरे दिन एक नए नल कर्मचारी को बुलाया गया, उसने बोर को पूरा
खोला और अंदर तक चेक किया तो उसे मालूम हुआ कि वायर अंदर से जल चुका था। मैंने कारण पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो उसने कहा कि जल स्तर की माने जल स्तर में कमी देखी जा रही है और लगातार आपने जल प्राप्त किया है, इसलिए बोर के जो वायर्स हैं ये अंदर से जल चुके हैं। मैं तीनों दिन तक अपने गुरुपा को ही याद करती रही, सुमिरन करती रही, मंत्र जाप करती रही कि क्या कारण है, किस कारण से बोर से जल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कभी ना कभी खतरनाक स्थिति हो सकती थी और कुछ ना कुछ नुकसानदायक घटना घट सकती थी हमारी अज्ञानता के कारण, और लापरवाही भी कह सकते हैं। लापरवाही कारण, अज्ञानता कारण कुछ न कुछ नुकसानदायक घटना घट सकती थी। इसीलिए शायद गुरुपा ने हमें यह दिन दिखाया कि बोर्ड से जल हमको प्राप्त नहीं हो रहा था, और हम नल कर्मचारी जो स्पेशल कर्मचारी थे वो था, उसने सब कुछ बताया कि वायर क्यों जला। अब वह बोर बन चुका है और हमें जल भी प्राप्त हो रहा है और हम निश्चिंत हो गए हैं। और यह सब हमारे गुरुपा के असीम कृपा से हुआ है, क्योंकि हम सभी कुछ भी परेशानी होने से गुरुपा को ही याद करते हैं, मंत्र जाप करते हुए गुरुपा से अरदास करते रहे। और जो कभी ना कभी नुकसान पहुंचा सकता था वो 3 दिन के अंदर ही गुरुपा हमें उस बोर को बनवा के हमें निश्चिंत कर दिए। ये हमारे गुरुपा की असीम मैंने ये चमत्कार ही है जो मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। ये हमारे गुरुपा के मंत्र जाप का सुखद प्रभाव है, जो हम सभी महसूस करते हैं कि हमारे गुरुपा के अरदास में और मंत्र जाप और भी बहुत से प्रभावकारी चमत्कार हैं जो हम सब प्राप्त करते ही रहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा चमत्कार यह हुआ है कि गुरुपा के विशेष कृपा से मेरी बड़ी बेटी का न्यू होम में गृह प्रवेश पे उनके घर जाना था। हम अपनी बेटी के न्यू होम में गृह प्रवेश में पहुंचे और गुरुजी को हम अपने साथ ही आग्रह करके, क्योंकि उनके बिना तो कोई भी काम हमें अधूरा सा ही लगता है, तो गुरुजी हमारे साथ पहुंचे। और जैसे ही हम बेटी घर पहुंचकर कार से उतरे, मैं देखती क्या हूँ कि हमारी बेटी के न्यू होम के ऊपर ही आसमान पर 3 सफेद कबूतर एक साथ 3 परिक्रमा लगा रहे थे, जो कि मैं अपने निवास में नहीं देखी हूँ आज तक। सफेद कबूतर घरों में देखती हूँ दूसरे कलर के, लेकिन सफेद कबूतर यहाँ नहीं देखती हूँ। पर मैं अपनी बेटी के घर के ऊपर 3 कबूतर, सफेद कबूतर 3 बार परिक्रमा करते हुए देखी, तो मुझे अंदर से बहुत बहुत आनंद अनुभव हुआ कि बाबा आप त्रिदेव के रूप में आकर मेरी बेटी के घर को ब्लेसिंग कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह बात मैं अभी अपने घर में किसी को नहीं बताई, मैं स्वयं ही आनंदित हो रही थी। फिर जैसे ही गणेश जी का आह्वान किया गया बेटी और दामाद के द्वारा, गणेश जी का आह्वान किया गया और द्वाराचार किया गया और तुलसी माता की पूजन हुई। इन सब प्रक्रियाओं के चलते मेरी बेटी और दामाद जब पूजन कर रहे थे, एक सफेद रंग के नंदी जो मेरी बेटी के साथ सट कर मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे तक वो साथ में था, मानो स्वयं गुरुपा साथ में सारे विधिवत पूजन करा रहे थे। और मैं देखती रही, मोबाइल से मैं तस्वीर ले नहीं पाई, अफसोस है, लेकिन मुझे मेरी बेटी को भी बहुत सुखद अनुभव हुआ और मैं तो समझ गई बाबा स्वयं पूजन संपन्न करा रहे। क्या है कि उनके इस घर के बनने में आप सभी जानते हैं कि कभी न कभी अच्छे काम करने में कुछ नकारात्मक कारण भी उभर जाते हैं,
कुछ कारणों से उनके काम में बाधा हो रहे थे, तो मैं बाबा से अरदास की थी, मेरी बेटी भी करी कि बाबा जी मेरी बेटी के गृह प्रवेश में कोई भी नकारात्मक लोग ना आए और पूरी तरह से निर्विघ्न बेटी के घर का माने गृह प्रवेश का पूजन संपन्न हो। पूरा जो कार्यक्रम है वह सात्विकता पूर्वक और आनंद पूर्वक निभ जाए, ऐसे आपकी कृपा रहे तो माने वास्तव में बाबा अपना करिश्मा दिखा दिए। और यही नहीं, कुछ समय के बाद 3 दिन उनके यहाँ यह गृह प्रवेश पूजन हुआ। वैसे तो हम एक ही दिन का करते हैं, सत्यनारायण कथा वगैरह, लेकिन मुझे लगा कि गुरुपा जानते हैं कि 3 दिन के पूजन से मेरी बेटी और उनके परिवार में जो भी संकट तकलीफ बाधाएं थी उन सब का निवारण कराने के लिए हमारे गुरुपा ने 3 दिन का पूजन संपन्न कराया। और तीनों दिन 2 तितली मेरी बेटी के घर के आसपास और रात के समय घर में मुझे दिखाई दिए। मैं अपनी बेटी से तब तक कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन अपने गुरुपा को शुक्राना करती रही। और 3 दिन के पूजन समाप्त के बाद हवन यज्ञ हवन सब जो भी पूजन संबंधी कार्यक्रम थे समाप्त हुए। और उसके पश्चात जब उनके 3 दिन रहकर हम जब वापसी हो रहे थे तो फिर मैंने गुरुजी से निवेदन किया, चलिए गुरुजी आप मेरी बेटी के परिवार में भी अंग संग रहिए और हमारे साथ भी चलिए। और उसके पश्चात गुरुपा हमारे साथ वापस हमारे निवास स्थान में आ गए। लेकिन मैं ये तीनों घटनाओं को लगातार 3 दिन तक जो अनुभव की हूँ, मैं बाबा की कृपा और चमत्कार को सलाम करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग, आपकी कृपा, आपके मंत्र, आपके जल प्रसाद, आपके लंगर प्रसाद, आपके चंदन प्रसाद, सब में आपकी असीम कृपा प्रभावशील होती है। इसका हम सभी समय समय पर अनुभव करते हैं। और आपने जिस प्रकार से मेरी बेटी पर, वो आप ही की बेटी है, आप बेटी पर, उनके परिवार पर जो विशेष कृपा की है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके बड़े दामाद पर जो विपत्ति आई थी, जो सर्प ने काट दिया था, उससे भी हमारे गुरुपा ने ही रक्षा किया। ऐसे हमारे गुरुपा जी, अनंतम 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 बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुपा। संगत जी, गृह प्रवेश पूजन के उपलक्ष्य में कई प्रकार के पकवान। तीसरा जो सत्संग हुआ यह है कि तीसरे दिन गृह प्रवेश पूजन के उपलक्ष्य में जो भोजन आयोजन था, विशेष पकवान भी बने थे, तो सभी ने भोजन तो ग्रहण किया प्रसाद रूप में। मेरी नातिन कुछ ज़्यादा ही सेवन कर ली और रात को पेट दर्द की वजह से मेरी नातिन परेशान हो रही थी और हमें समझ नहीं आता था। लेकिन मुझे याद आया कि बाबा का जल प्रसाद, लेकिन मैं तो लेकर नहीं गई थी। 1 गिलास जल लेकर बाबा जी को, गुरुपा को याद करते हुए, उनके मंत्र जाप करते हुए उस जल को मैं नातिन को पीने दी। उस जल को पीने के बाद उसे कुछ आराम महसूस हुआ और वो नींद में सो गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपकी अनमोल कृपा, आपके मंत्र जाप, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, इन सभी अनमोल खजानों से मानो हमारा जीवन अनमोल होता जा रहा है। इन सब बातों के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे गुरुवेश्वर, तहे दिल से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं अपनी तरफ से, अपने पति के तरफ से, अपनी बड़ी बेटी दामाद नातिन की तरफ से, अपनी छोटी बेटी नाती या दामाद की तरफ से, अपने पुत्र की तरफ से विशेष 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 आपको शुक्राना अर्पित करती हूँ
क्योंकि हम आप ही के चरण शरण में थे, हैं, सदा रहेंगे। इस बात के लिए मैं हमेशा हमेशा अपने बहुत ही सुकून प्राप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उपचार, गुरु जी कुछ उपचार भी बताए हैं टेलीपैथी मैसेज से। बेटी, शुगर ठीक करने का एक उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर परिवार में किसी को है तो इसको उपयोग करना। यह उपाय कोई और नहीं बताएगा। डॉक्टर के चक्कर में तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें करेला, नीम और पुदीने का, करेला, नीम, पुदीने, इनका पेस्ट बनाना है और उसे अपने पैरों के तलों में मसाज करनी है। शुगर 2 दिन में ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतना आसान उपाय आपने बताया गुरु जी। कम से कम दवा लेने से हम बच जाएंगे और आपके जल प्रसाद से ही हमारा बहुत बहुत स्वास्थ्य में लाभ महसूस होता है। किंतु पैर दर्द तो मुझे भी होता है गुरुदेव। मैं भी इस उपाय को अमल करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। दूसरा उपाय बता रहे हैं हमारे गुरुदेव टेलीपैथी में। जैसे पुत्र, तेरे पैरों में जो दर्द है बेटा, तू मेथी दाने का सब्जी खा ले। रोज गर्म पानी में नमक डालकर पैर को धो लेना और मसाज कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। आसान इलाज बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। गुरुपा अपने सभी उम्र के बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम जीवन अपनी ब्लेसिंग के द्वारा, अपनी ब्लेसिंग के द्वारा, उपायों के द्वारा सबका जीवन आसान कर दिया आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना। अब मैं प्रार्थना के रूप में अपने 2 लाइन अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुवर तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन की हर भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया परिवार का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया घर परिवार को। अब हार मिले या जीत मिले परवाह नहीं जब हो हम आपके चरणों में। परवाह नहीं, हम हैं आपके चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया सब भार को। आ प्रभु गुरुवर आपके हाथों में, गुरुवर आपके हाथों में, हे भगवन आपके हाथों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग में विराम लगाने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत जी को आपकी ब्लेसिंग, अपार ब्लेसिंग मिलती रहे।